प्रेज गॉड, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी तमजीद हो। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और कलाम फरमाता है, आए फर्जंदो हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि खुदावन में ये पसंदीदा है। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए और खुदा उनके अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम को बहुत से ममालिक में देखा जाता है और लोग अपनी बरकत को रिसीव करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमेशा न्यू वर्शिपर्स आते हैं, ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद होती हैं और हम सब का मेन विजन यही है कि हम नौजवानों को तैयार करें, उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी, अपने नौजवानी के बेहतरीन वक्त में अपने खालिक को याद करें। आज भी हमेशा की तरह एक बहुत ब्लेस्ड पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, पास्टर रॉबिन्सन साजिद, जो कि चेयरमैन हैं द पीस मेकर्स मिनिस्ट्री के। सो आइए उन्हें वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी में। Yes, Pastor, we welcome you in our program Youthful Melody to God. Thank you so much for having me here today. खुदावंद में आपकी सलामती। आपकी भी सलामती है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले भाई साहब कि हम इस टॉपिक को आगे लेकर जाएं, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का विजन है और टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। वैसे तो ज़िंदगी के बहुत से स्टेजेस आते हैं, लेकिन इबादत का बेहतरीन वक्त एक नौजवानी है और हमने इसी को लिया है क्योंकि बाइबल में नौजवानों के लिए एक स्पेशल कॉलिंग है। सो मैं चाहूँगी कि इससे पहले हम बाइबल से कुछ बातें जानें जो खुदावंद ने कलाम आज आपकी ज़िंदगी में रखा है, स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए। आज आप उनसे हम कलाम होंगे खुदावंद के रूह के वसीला से। उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, दुआ में आप रहनुमाई करें। जी ज़रूर। आसमानी बुजुर्ग बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप बिलखसूस इस वक्त के लिए जो तूने हम तमाम तर ज़िंदगियों में इनायत फरमाया। और हमारा ईमान है कि आज के इस कॉन्वर्सेशन के वसीला से ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सी ज़िंदगियाँ जो इस प्रोग्राम को वॉच करने वाले हैं, हम तमाम तर लोग बाबरकत ठहरेंगे। अब आप तू जितनी गुफ्तगू होती है, पाक रूह का गहरा मसा छाया रहे, खुदा की हुजूरी मौजूद रहे और हम जितनी गुफ्तगू करते हैं उससे नौजवान अपलिफ्ट हों, वो अपनी राह को जाने, उनकी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के वसीला से मुनव्वर होती चली जाएँ और वो जाने कि ज़िंदगी में रहते हुए उन्होंने उस बड़े मकसद को जो तूने नौजवानों की ज़िंदगियों में रखा है उन्होंने उसको पूरा करना है। अब आप तुम्हारी सहायता करना, हमारी मदद करना, हमारी रहनुमाई फरमाना ताकि ये प्रोग्राम बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बाबरकत ठहरे। तेरे ही यस्सु नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। जैसा कि वर्स हमने बताया कि पास्टर रॉबिन्सन साजिद, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, आज हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक मिनिस्ट्री के चेयरमैन भी हैं द पीस मेकर्स मिनिस्ट्री। तो पैसा मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइए कब से इस मिनिस्ट्री का आगाज़ किया और कैसे खुदा ने ये बात आपके दिल में डाला। बड़ा खूबसूरत नेम है द पीस मेकर्स, क्योंकि हम जिसके फॉलोअर्स हैं खुदा यीशु मसीह के, वो अमन का शहज़ादा है। सो लाइक आप हमें अपनी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं। वेल थैंक यू सो मच। एक्चुअली 2008 में खुदावंद ने ये विज़न दिया और ये नाम भी दिया द पीस मेकर्स। और उस वक़्त मैं खिदमत में था और मेरी कोशिश थी कि मैं आई डोंट वांट टू बी अ पास्टर एट दैट टाइम। मेरी कोशिश थी कि मैं पास्टर नहीं बनूंगा, बल्कि मैं कोशिश ये करूँगा वैसे चर्च में हेल्प आउट करूँगा चीज़ों को, वैसे चीज़ें करता रहूँगा, राइट। लेकिन खुदा ने वक्त के साथ साथ इस तरफ लेकर के आया और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने अपनी खिदमत सौंपी, उसने नाम लेकर के बुलाया। और बिलखसूस जब 2008 में खिदमत का आगाज़ किया तो खुदा ने ये नाम दिया, बट ये नाम मैं शेयर नहीं था करता। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये नाम अगर मैंने शेयर किया तो शायद कोई और ना ले ले या पता नहीं क्या होगा नाम का। सो बट आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि 2013 में खुदावंद ने ये इनकरेजमेंट दी और मैंने 2013 से द पीस मेकर्स का आगाज़ किया, विच इज़ अ यूथ मूवमेंट। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि अब द पीस मेकर्स के ज़रिए से मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर हम यूथ को गैदर कर रहे हैं, यूथ पर काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, इसके अलावा जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो हमारी टीम कर रही है। एंड वी आर स्प्रेडिंग ऑल अराउंड पाकिस्तान। और हमारा पर्पज़ एक ही है कि किसी तरीके से खुदा उनके कलाम की मुनादी करते हुए हम नौजवानों को खुदा से मिला सकें। प्रेज़ गॉड। सो हमें आपको इनवाइट करने का विजन भी, लाइक पर्पस भी हमारा भी यही था, क्योंकि आप बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं और स्पेशली आप भी यूथ पे काम कर रहे हैं।
सो हम चाहते थे कि आप आएँ और वो कलाम जो खुदावंद ने आपके दिल में डाला है, आपके होंठों ज़ुबान पे रखा है, आज वो आप हमारी ज़िंदगियों के साथ जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हमारे साथ उसको शेयर करें। सो लाइक आप खुद नौजवान है बड़े और यंग एज से आपने काम स्टार्ट किया, लाइक मिनिस्ट्री वर्क स्टार्ट किया। सो ऑन दैट टाइम आपकी क्या तकरीबन एज होगी? यंग एज से आपने मिनिस्ट्री वर्क स्टार्ट किया। and you know it was pretty early age और एक्चुअली मेरे लिए मिनिस्ट्री में आना काफ़ी आसान था। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि वालिद साहब खिदमत में थे और हम लोग, मुझे आज भी याद है कि हम लोग चर्च में, मेरी जो ड्यूटी थी वो जूतियाँ उठाने पर थी। अच्छा। मैं जूतियाँ उठा करके रैक में रखता था और मुझे आज भी याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त दरियाँ बिछाते थे चर्च में, तो हम लोग सफाई पहले चर्च की करनी, फिर दरियाँ बिछानी। और मेरे वालिद साहब चूँकि चर्च की कमेटी के मेंबर थे और क्वायर डायरेक्टर भी थे, तो इस वजह से हमारा एक काफ़ी अटैचमेंट रही चर्च के साथ और वो एक एफिलिएशन होने की वजह से, क्योंकि खादमीन का आना जाना, और वो इस वजह से मेरे लिए बड़ा हार्ड डिसीजन नहीं था खुदावंद में आना। और मैं आज भी लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि नो मैटर व्हाट, आपको खुदा जहाँ कहीं भी अपॉइंट करता है आपने वहीं पर खुदा की खिदमत को सर अंजाम देना है, नो मैटर व्हाट। उस वक्त मुझे आज भी याद है कि मुझे बिल्कुल नहीं था फील होता कि मैं जूतियाँ उठा रहा हूँ, राइट, क्योंकि लोग क्या करते थे, जूतियाँ उतार के एक जूती यहाँ पर है तो एक बहुत दूर जूती पड़ी है, तो वाले साहब ने कहा कि भाई आपने जूतियाँ उठा करके रैक में रखनी है ताकि एक सलीका रहे चर्च के अंदर। तो मैं आज भी मोटिवेट करता हूँ जिंदगियों को कि अगर आप थोड़े में दयानतदार रहेंगे, उस छोटी खिदमत में अगर आप दयानतदार रहेंगे तो खुदा आपको ज़्यादा का मुख्तार करेगा। एंड दैट वाज अ ट्रेनिंग पीरियड। और खूबसूरत बात, मुझे आई रियली वांट टू शेयर दिस थिंग, मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि जब एलिया अपने खादिम को, अपने शागिर्द को भेजता कि पहाड़ पर जा देख के आ, बादल आया कि नहीं आया, कोई बारिश का कोई असरात हैं कि नहीं, तो उसका खादिम जब जाता है तो पहले तो जाता है और देख के कहता है कि नहीं है, लेकिन जब वो 7वीं बार जाता है तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो आकर के एलिया को कहता है कि एक छोटा सा बादल इंसान के हाथ के बराबर मैंने देखा है, राइट। और एलिया ये कहता है कि अखीब को जाकर के क्या है कि जोर की बारिश होने को है, राइट। बादल उसने छोटा सा देखा है लेकिन वो कह रहा है जोर की बारिश होने को है। बाज़ औक़ात हमारी छोटी छोटी खिदमतों में बड़ी ब्लेसिंग खुदा छुपा के रखता है। हमें खुदा छोटे बादल को बड़ी बारिश में कन्वर्ट करने की कुदरत रखता है, हालेलुया। खुदावन छोटी लाठी से बड़े समुंदर को 2 टुकड़े करने की कुदरत रखता है, हालेलुया। इसलिए आप कभी फील ना करें, खासतौर पर जितने नौजवान मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप कभी ये फील ना करें कि मेरी खिदमत छोटी है, मैं सिर्फ कुर्सियाँ साफ़ कर रहा हूँ चर्च के अंदर, या मैं लोगों को बिठा रहा हूँ, या मैं शायद अभी स्टेज पे नहीं आ पा रहा और मैं बोल नहीं रहा। आई रियली वांट टू से दिस थिंग, दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन योर लाइफ कि जहाँ कहीं भी खुदा ने आपकी खिदमत रखी है, खुदा वहीं पर आपको फलदार करेगा, हालेलुया। आपको जस्ट फेथफुल रहना, यू नेवर नो कि आपकी वो छोटी खिदमत जो है खुदा बड़ी करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। इसलिए कभी डिसाइड ना हो, और बिलखुसूस बाज़ का नौजवानों को बड़े चैलेंजेस भी पेश होते हैं, जैसे मैंने भी अपनी खिदमत में आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं यार ये तो नौजवान से हैं तो ये कैसे खिदमत करेंगे। तो एवरीथिंग इज़ देयर बट स्टिल यू नीड टू बी फेथफुल विद योर कॉलिंग। आपने अपनी कॉलिंग के साथ फेथफुल रहना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नेवर एवर बी डिसहार्टेड because of the people, what people are saying, right? Always see कि आपका खुदा आपके बारे में क्या कहता है। और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि लोगों की नज़र में सारा एक बांझ थी, लेकिन खुदा की नज़र में वो कौमों की माँ थी। लोगों की नज़र में यूसुफ एक कैदी था, लेकिन खुदा की नज़र में वो आने वाला प्राइम मिनिस्टर था, हालेलुया। लोगों की नज़र में दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन खुदा की नज़र में वो आने वाला बादशाह था, हालेलुया। मे भी लोगों की नज़र में आप सिर्फ यही हो कि ये तो एक लड़का सा है या लड़की सी है, they are just youth and what they're going to do, I mean they need a lot of time, but I really want to say this thing to all of you, the people who are watching us at this time, कि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा मकसद रखता है और खुदा आपको जवानी के अयाम में बुलाना चाहता है, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के तीर अंदाज जो हैं, जो बड़े माहिर तीर अंदाज हों, उनका भी निशाना कभी ना कभी चूक जाता है, लेकिन एक तीर अंदाज ऐसा है, वो हालेलुया, जिसका नाम यहोवा पाक खुदा है, जिसका नाम खुदावंद यीशु अल मसीह है, जिसका नाम पाक रूह है। जब जवानी के फर्जंद उसके हाथ में आ जाते हैं तो वो फिर हमें एग्जैक्ट उसी जगह भेजता है जहाँ हमें जाने की ज़रूरत होती है, हालेलुया। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि खुदा ने आपके नामों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, हालेलुया। उसने आपको नाम लेकर के बुलाया। इसलिए जितने नौजवान इस खूबसूरत प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ,
जो भी खिदमत खुदा ने आपको सौंपी है फेथफुल रहें और ये जान करके करें कुछ भी अगर आप खिदमत का काम कर रहे हैं कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, मैं खुदा के लिए कर रही हूँ, और आने वाले वक्त में खुदा डिफरेंट स्टेजेस आपकी लाइफ में लेकर के आएगा और खुदा आपकी खिदमत को वसी करता चला जाएगा। आमीन आमीन, पावरफुल, बड़ा खूबसूरत। और जैसे कि आपने बताया कि इट वाज नॉट हार्ड फॉर यू कि आप मिनिस्ट्री में आते, बिकॉज बचपन ही से आपने ये चीज़ देखा। सो यहाँ पर हम चाहेंगे कि पेरेंट्स का बहुत मेन रोल है कि वो घर का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें कि जब बच्चे उनके जब बड़े होते हैं उनका ब्रॉटअप ऐसे इन्वायरमेंट में हो कि उनको खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देनी मुश्किल ना लगे। क्योंकि आज कुछ बच्चे कहते हैं नौजवानी का वक्त, क्योंकि ख्वाहिशात होती हैं, इसलिए कलाम फरमाता है जवान अपनी जवानी की ख्वाहिशों से भाग। जब हम बचपन से ऐसे ब्रॉटअप हमारा होगा कि हमने खुदावंद के साथ चलना, तो फिर इतना हार्ड नहीं होता। और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि आपने बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया। आज लोग इस चीज़ को माइंड कर जाएंगे, लेकिन हमने कलाम को बताना है, क्योंकि आज ये है कि लोग बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं। सो दे यूज टू कि वो ना पहले स्टेप को नहीं करना चाहते, वो सीधा वो 10वीं सीढ़ी पे जाना चाहते हैं। लेकिन जो आप तरक्की चाहते हैं ना, लाइक प्रॉस्पेरिटी, वो जिसके लाइक एक आप कहें कि लॉन्ग लास्ट एक प्रॉस्पेरिटी, आप जब कहेंगे ना कि हम बहुत जल्दी वाले खादम बन जाएं, तो जो है ना कलाम भी हमें सिखाता है कि जब हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं ना तो हम भटक जाते हैं। तो ज़रूर है कि हमने खुदावंद की कॉलिंग को देखना है। और आपने कहा कि मैं जूतियाँ उठाता था, हालांकि ये बड़ी हकारत से लोग देखते हैं ये इसका काम है, लेकिन खुदावंद कहते हैं जो छोटा बनता है उसी को बड़ा किया जाता है। और खुदावंद ने वो ब्लेसिंग, आज जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आप, अगर वो इस जगह पर है तो वो इसलिए है क्योंकि कलाम फरमाता है जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। ज़रूर है क्योंकि इंसान की जो हमाका जो है उसे गुमराही की तरफ लेके जाती है। ज़रूर है कि हम इस चीज़ को अपने दिल में रखें और अपने जहनों को तैयार करें। जिस तरह से भी आपने बड़ी खूबसूरत वर्स कोट की है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 2, मिसाल 19 बाब उसकी दूसरी आयत, कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली, जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। तो मैं आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस पार्ट कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रोसेस में से गुजर कर जाएं, बिल्कुल राइट। और जिस तरह से आप फेम की भी बात कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू बी इफेक्टिव नॉट फेमस, बिकॉज जब आप इफेक्टिव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप फेमस हो जाएंगे, राइट। और अगर आप सिर्फ फेमस होना चाहेंगे तो वो टेम्परेरी तौर पर तो आप हो सकते हैं, लेकिन बेस जो है वो मजबूत नहीं होगी। तो हमें वो बर्तन बनना है जो प्रोसेस में से गुजरा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेट मी शेयर दिस विद यू। कलाम को तो इसमें लिखा है यूसाया उसका 64 बाब और उसकी 8वीं आयत में कि बाप तू कुम्हार है और हम मट्टी के बर्तन, राइट, और हमें शेप अप कर, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी जिंदगी हमें वॉच कर रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप वो प्याला बने जिसे मालिक इस्तेमाल करें, राइट, तो उसको प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मिट्टी को लिया जाता है तो उसे तपाया जाता है, मिट्टी में भट्टी में तपाया जाता है। टोटल प्रोसेस। जब सबसे पहले मिट्टी को आप लेते हैं तो पहला काम आप ये करते हैं कि आप उसको छानते हैं, राइट। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, हिज़किय्येल उसका 36वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरे अंदर से संगीन दिल निकाल कर तुझे गोश्तीन दिल अनायत फरमाऊंगा, राइट। तो जैसे आप खुदा में आते हैं और आपका ये दिल है कि आपको खुदा पुख्ता बर्तन बनाए, तो सबसे पहले खुदा आपके अंदर से, जिस तरह मिट्टी को छांटा जाता है ना, इस तरह हमारा जो बाप कुम्हार है वो हमारे अंदर से हर तरह की अना, ईगो और इस दुनिया की ख्वाहिशात, वो सारी चीजें वो निकालता है, स्टेन करके हमें। यस एग्जैक्टली। तो वो अपने स्टेनर से, वो कलाम भी उसका स्टेनर है, राइट, वो निकालता है। और उस मिट्टी में जो अगला प्रोसेस है वो पानी का, वो अपना पानी मिक्स करता है मिट्टी के अंदर, राइट। एंड दैट वाटर इज एक्चुअली इन ड्यूटरोनॉमी इन चैप्टर 32 वर्स 2, इस्तिशना उसकी 32वां बाब दूसरी आयत में लिखा है कि मेरा कलाम मी की तरह बरसे, राइट। तो फिर हम उस मिट्टी के अंदर जिस तरह कुम्हार पानी को मिलाता है ना, वो फिर जुदा नहीं हो सकते, एग्जैक्टली। तो खुदा हमारे अंदर भी वो पानी अपने कलाम को डालता है, या एग्जैक्ट। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही वो पानी को उंडेलता है तो उसके बाद हार्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वो प्रोसेस है गूंदने का, राइट। अब आप खुद सोचें, पेनफुल आप कह सकते हैं कि अगर देखें तो बड़ा प्रोसेस है गूंदने का।
ये बड़ा हार्ड प्रोसेस Yes. है। आप अगर आप मिट्टी हो तो आप इमेजिन करें तो आपको मारा जाए तो कि आपको मुक्के पड़ रहे हैं। तो अब वो जो painful है। जो बहनें जो वॉच कर रही हैं, जो खवातीन वॉच कर रही हैं, वो जानते हैं इस बात के बारे में, जो आटा गूंथते हाँ, हैं yes. कि फ्रस्ट्रेशन सारी लड़ाई झगड़ों की आटे पे निकल रही होती है ना, हाँ, सही वो बात आटे है। को जोर से मारा जा रहा। तो जस्ट इमेजिन कि मिट्टी को कुम्हार जब लेता है तो उसको फिर गूंदता है। ओह वाह, फिर एंड दैट इज अ वेरी हार्ड प्रोसेस। सो Praise सेम गोज God. जब आप खुदा में आते हैं, खुदा आपको छांटता है, ऐसा ही है। अपना पानी जो कलाम है वो आपके अंदर डालता है, तो फिर वो आपके जितने कॉन्सेप्ट पहले होते हैं, जो चीजें आपको पहले अच्छी लग रही होती हैं, वो आपको वो बुरी लगने शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली। हाँ, वो आपको अच्छी नहीं लगती। हाँ। वो दोस्त जो आपको पहले बड़े अच्छे लगते थे, जिनके साथ सिगरेट पीते थे, जिनके साथ आप उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं, वही चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। वो आपके गूंदने का प्रोसेस। अच्छा, गूंदने के बाद फिर एक और प्रोसेस आता है, राइट? दैट इज द वन कि वो अपना जो घूमने वाला आला होता है ना, उसके ऊपर रखता है, और जब तक वो मिट्टी उस आले पे रहती है वो शेप अप होती चली जाती है। बिल्कुल वो ऐसे। आला जब उस मिट्टी का मरकज बन जाता है तो वो शेप अप shape होती है। नाउ हियर इज द थिंग, समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, कि जिस तरह उस मिट्टी का मरकज वो आला है, और वो आला जो उसको शेप अप करता है, ठीक इस तरह ये कलाम जो है ये हमारा मरकज होना चाहिए। जब ये हमारा मरकज होता है और हम इसी कलाम के इर्द गिर्द घूमते हैं, हालेलुया, तो उस वक्त हम शेप अप होते चले Wow, जाते हैं। praise आमीन। God, और जब वो हमें शेप दे देता है, फिर उसके बाद एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं आग का प्रोसेस। जिसमें से ही तपाया जाता है। वो हमें आग में डालता है और फिर हम पुख्ता होते हैं, राइट? आमीन। और उसके लिए यिर्मयाह उसका 5 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग की माने डालूंगा और उनको लकड़ी बनाऊंगा। फिर जब वो आग में पुख्ता हो जाता है, फिर उस बर्तन को रंग दिया जाता है, राइट? और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे और आपके ऊपर भी यीशु के लहू का रंग हुआ है, हालेलुया। आमीन, ऐसे और जब वो रंग उस बर्तन पर चढ़ जाता है तो उसे दोबारा से आग में डालते हैं, राइट? और यिर्मयाह ये कहता है क्या मेरा कलाम आग की माने। फिर मलाकी 3 बाब में लिखा है खुदा यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोई है कि वो सुनार की आग है, आमीन। राइट? और वो अपने फरिश्तों को हमारे और अपने खादमों को आग का शोला बना आमीन आमीन। तो वो फिर आग भी जो खुदावंद का पाक कलाम है, तो वो आग भी हमें पुख्ता बनाती है। Praise उसके God. बाद जो बर्तन बनता है उसको मालिक जो है बार बार इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है और राइट? फिर लेकिन अब मैं इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, आपने पेपर कप देखा कभी? जो Paper cup, yes, शादियों पे होता है जी, जी, पेपर disposable. वो कितनी दफा इस्तेमाल होता है? वो बस वन यूज के लिए होता है। एक दफा होता है, राइट? तो बाज औकात बहुत दफा हम जब फेमस होना चाहते हैं, तो हम डिस्पोजेबल बन जाते हैं, डिस्पोजेबल कप हो हम जाते हैं अपनी कि अहमियत एक दफा इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर हम प्रोसेस में से गुजर कर आएंगे, अगर हम खिदमत को सीखेंगे, खुदावन के पाकरू की हुजूरी में वक्त गुजारेंगे, तो फिर हम पुख्ता बर्तन बनेंगे और हमारा मालिक जो है हमें बार बार वाह इस्तेमाल वाह, करेगा। बहुत आमीन। खूबसूरत बातें हो रही हैं। और जब खुदा का पाकरूप बोलते हैं ना, आप कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं ये खुदा का पाकरूप बोल रहा है यहाँ पे खुदा की हजूर। लेकिन यही आपकी बात को मैं बढ़ाती हूँ कि जैसे भाई साहब ने कहा कि एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मोस्टली मैं काफ़ी ईयर से लाइक खिदमत में हूँ, सीख रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। मेरे ना सॉन्ग्स बहुत कम आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाना, कोई समटाइम मैं बड़ी डिसहार्ट हो गई कि आई एम स्ट्रगलिंग टू मच, मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, स्टडी में से टाइम निकालते हैं, रिकॉर्डिंग्स पे रिकॉर्डिंग्स। आप बिलीव करें मेरे को 5-6 गीत आने वाले, उनकी मैंने डबल और ट्रिपल रिकॉर्डिंग्स की और वो सारी वेस्ट हो जाती हैं। सो आई वॉज वेरी वरीड कि क्या ये वजह है कि जो काम करें थोड़ा लेट हो जाता कभी क्या। सो मेरे साथ एक हैं अपोस्टल हैं नाइजीरिया से, अपोस्टल स्टीफन। सो ही वॉज प्रेइंग फॉर मी, आई वॉज डिस्कसिंग लाइक कि मैं बड़ी डिसहार्ड हूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है। आई एम नॉट लाइक मैं किसी से खफा नहीं हूँ कि किसी के गीत आ रहे हैं, बट आई एम लाइक जस्ट कि मैं इतनी खिदमत कर, इतनी दुआ भी क्यों लाइक इतना लेट होता जा रहा है। इस साइड के एंजला आपको वर्ड होने की ज़रूरत, उन्होंने इंग्लिश में बात की लेकिन उनका ये कहना था कि एंजला ये एक खुदावंद अभी आपको बना रहा है, आपने इस पे खफा नहीं होना या परेशान नहीं हो जाए। अगर आप इस वक्त डिसाइड होगे ना तो इब्लीस को मौका मिल जाएगा। अभी आप जितने भी दुख से, क्राइसिस से गुजरती हैं, पेनफुल लाइक टाइम से गुजरती हैं, नो मैटर जैसी सिचुएशन से गुजरती, बी हैप्पी, क्योंकि खुदावंद अभी आपको बना रहा है। तो वही बात है कि मट्टी है, पहले स्ट्रेन किया जाता है, फिर एक पेनफुल आता है कि आपको मारा जाता है, फिर आपको सोने में तपाया जाए, तभी फिर आप खाली से कुंदन बनते हैं। सो बड़ी पावरफुल बातें हो रही। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि भाई साहब आजकल का जो सिचुएशन चल रही है, यूथ के जो बच्चे हैं लाइक उनका पेरेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग उस टाइप की स्ट्रांग नहीं जिस तरह की एक पेरेंट्स में और चिल्ड्रंस में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए।
व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? पेरेंट्स की तरफ से कोई कमी है या फिर बच्चों में कोई कमी है? सो उसको हम कैसे डिफाइन आप करेंगे कि जिनके थोड़े से रिलेशनशिप बॉन्डिंग पेरेंट्स की और चिल्ड्रंस की कम है, तो उसके बारे में आप क्या व्यू पेश करेंगे? Alright, well, very good question और there are multiple reasons for that. चंद एक ऐसी वजूहात हैं जिनकी बना पर हम देखते हैं कि बिलखुसूस यूथ का और उनके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा गैप है। देखिए, अगर आप एक पौधा लगा रहे हैं ना, तो पौधा जो है जब बढ़ रहा है तो उसे जिस तरफ भी टर्न करेंगे आप वो हो जाएगा। ऐसे ही। लेकिन एक दफा जब पौधा बढ़ गया और दरख्त दरख्त बन में जाएगा ना, तो फिर- कन्वर्ट हो गया, Yes. तो वो फिर टूट सकता है, वो सीधा नहीं हो नहीं सकता, हो राइट? सकता, सो right. दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, राइट, मैंने देखा बाज़ औक़ात कि माँ बाप दे मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, Yes, इतनी it is. एफर्ट्स करते हैं, बच्चों की फीसें पे कर रहे हैं, उनको 2-2 ट्यूशन्स रख के दे रहे हैं, लेकिन जब संडे को चर्च में जाने का टाइम होता है तो बच्चे वो थक बता रहे होते हैं भाई साहब एक ही तो छुट्टी है, हाँ, तो वो वो भी सॉरी। संडे का दिन है तो बच्चे तो सो रहे हैं, राइट? सो वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि असल में आपके बच्चे अगर खुदा में मजबूत होंगे तो खुदा उन्हें हर जगह मजबूत कर आमीन, देगा। ऐसा ही है, आमीन? बिल्कुल। तो इस चीज़ को ये बहुत बड़ा अलमी है। बेसिकली भाई साहब आप ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, लाइक जब हम दुनियावी सेकुलर स्टडीज़ पे इतना फोर्स करते हैं, सो दे शुड लाइक उनको बच्चों को फोर्स करना चाहिए कि इतना ही वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ें, क्योंकि कलाम फरमाता है बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उस राह यस पे ना एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को Yes. लेकर के चलना। फिर उसके अलावा देयर आर कपल ऑफ मोर रीजंस और उसमें बिलखसूस आप देखें कि अभी जैसा मैंने एग्जांपल दी दरख्त Yes, वाली, बिल्कुल। दरख्त तो टूट सकता है लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स दरख्त नहीं है, राइट? जब खुदा का पाकरू काम करता है Amen. तो वो बच्चे भी जो खुदा से दूर होते हैं और पेरेंट्स के लिए Wow. एक मुश्किल का बाइस होते हैं, उनकी वजह से पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आती है, खुदा का पाकरू उनको भी तब्दील Change करने कर की मदद देता है, करता है। Amen, आमीन, ऐसे ही है। हालेलुया। तो मैं जितने हमारे व्यूअर्स अभी वॉच कर रहे हैं, मैं उनको चंद एग्जाम्पल्स जो हैं बाइबल मुकद्दस में से देना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि दाऊद जो है, जिसका बाप यस्सी है, ऐसे ही। तो दाऊद अपने बाप के कहने पर मैदान जंग में जाता, राइट? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दाऊद को जब उसका बाप ये कहता है कि ये इनाज ले और ये जाकर के अपने भाइयों को दे के आ और उनकी खैरियत दरियाफ्त करके आ, क्योंकि वो मैदान जंग में है, तो दाऊद उस वक्त काम कर रहा था ऑलरेडी, उस वक्त तो भेड़ बकरियां चराता था, राइट? और उसने अपने बाप को इनकार नहीं किया कि मैं तो पापा, मैं तो ऑलरेडी मेरे पास काम है, आप मुझे और दे देना, ओबीडियंस ही फरमाबरदारी। ओबीडियंस इसकी। जस्ट इमेजिन कि वो क्या कहता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और उसने एक शख्स की सुपुर्दगी अपनी भेड़ बकरियां भी, मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी गाफिल नहीं हुआ और अपने बाप की कई बात के कहने पर वो मैदान जंग में भी गया। नाउ हियर इज अ सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग, जितनी यूथ सुन रही है, अगर दाऊद अपने जिस्मानी बाप के कहे के मुताबिक मैदान जंग में ना जाता तो कभी भी उसका रूहानी बाप उसको मैदान जंग में एक्सॉल्ट ना करता। आमीन। बाज़ औकात हमारे पेरेंट्स की कही हुई बातों में हमारी ब्लेसिंग छुपी होती है, एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जितने नौजवान अभी सुन रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी वालदा, आपके वालिद आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि कोई पेरेंट नहीं ये चाहते कि उनके बच्चे जो हैं वो बुरी सोसाइटी में जाएं या वो कामयाब ना हो। तो जो ब्लेसिंग खुदा ने आपको दी है, यू नीड टू लिसन देम, आपको उनकी ओबीडियंस में आना। फिर कलाम मुकद्दस में यूसुफ का जिक्र है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यूसुफ को भी उसके बाप ने भेजा था, जहाँ से उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई थी, राइट? तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है। आप खुदावंद यीशु अल मसीह की तरफ देखें। खुदावंद यीशु अल मसीह ये कहते हैं मत्ती 7 बाब उसके 21वें आयत में कि जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं वो सब आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की, मेरे बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, उसकी मर्जी पर चलते हैं, राइट? तो वालिदैन के साथ रिश्ता, फिर पेरेंट्स को भी थोड़ा ईज क्रिएट करनी चाहिए, राइट? वी शुड बी एबल टू लिसन देम कि बच्चे क्या कह रहे हैं, किस तरह से चीज़ें कह रहे हैं, राइट? देन वी नीड टू काउंसल देम, बच्चों को काउंसल करना। फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी फैमिली प्रेयर होनी बहुत ज़रूरी है। फैमिली के अंदर क्या आप कितना टाइम मूवीज़ वॉच करते हैं या ड्रामाज वॉच करते हैं या फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, फैमिली गॉसिप्स होते हैं, राइट? कई घंटे हो जाते हैं, अच्छा, लेकिन आप कितना वक्त गुजारते हैं कि आप मिल करके वर्शिप करते हैं? बिकॉज दुआ तब्दील कर सकती है, दुआ जिंदगियों को बदल सकती है। तो जितनी फैमिलीज अभी इस शो को वॉच कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर बैठ करके अपनी फैमिली में प्रेयर करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं क्योंकि हम लोग द पीस मेकर्स जो है हमारी यूथ पर काम कर रहे हैं, हम लोग इतने इश्यूज हैं यूथ के कि वो शेयर ही नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ,
and there are a lot of things which are going on. हेजिटेशंस हैं कुछ के लाइक वही हाँ बात आ गई कि उनका रिलेशनशिप बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने इश्यूज अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते। और जो आगे आप पेरेंट्स की बात करी थी कि और अगर हम कलाम में देखें तो सैमुअल की मदर ने उसकी बड़ी अच्छी ब्रॉट अप किया। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि उसकी मदर ने, वो छोटा ही था तो उसे छोड़ आई ताकि तू एली काहिन की खिदमत करे, और जब आवाज़ आई तो उसने कहा मैं हाजिर हूँ। और आज ज़रूरत है कि खुदा के खादमी नौजवान जब खुदा की कॉलिंग आए तो कहें मैं हाजिर हूँ, क्योंकि समटाइम्स लिखा है कि कुछ बेपरवाही करके लौट दिए कि हम नहीं आ सकते। सो ये बड़ी बात है कि जब खुदावंद आपको किसी कॉलिंग करता है, खुदावंद आपको किसी काम के लिए बुलाता है, आपके मैं हाजिर हूँ। सो ये हाजिर रहना, प्रेजेंट रहना, ये बड़ी बात है। आप बड़ी खूबसूरत बात आपने यहाँ पर ये कही। और लेट मी शेयर ब्रीफली अबाउट दिस पार्ट। यू नो, जब सैमुअल को आवाज़ दी जाती है, खुदा बात सैमुअल से कर रहा था लेकिन समझ एली रहा था। बिल्कुल राइट। सैमुअल जो कि नौजवानी के आयाम में आ रहा है और एली जो है वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल इस पूरे सिनेरियो के अंदर इट टॉक्स अबाउट टू जनरेशन, इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ टू जनरेशन। yes. ये नौजवान और एक बुजुर्ग का जनरेशन की कोलैबोरेशन। और मैं कहना चाहता हूँ जितने नौजवान सुन रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग पास्टर साहबान हैं, खादमीन हैं, हमें उनकी भी ज़रूरत है। राइट, बिकॉज दे आर हैविंग द एक्सपीरियंस एंड दे हैव ऑलरेडी डिड द मिनिस्ट्री। यस, एग्जैक्टली। तो उसमें वहां पे लिखा है कि खुदा बात तो एली से, उससे सैमुअल से करना चाह रहा है लेकिन समझ एली रहा। राइट। बाज़ औक़ात खुदा आपसे कलाम कर रहा होता है लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी की सबमिशन में आने की जरूरत है, और किसी के वसीला से खुदावंद आपसे बात करना चाह रहा है। आपको अगर कोई स्पिरिचुअल फादर है आपके, सो यू नीड टू बी बी ओबीडिएंट टू योर स्पिरिचुअल फादर एज वेल, ताकि आप ग्रो कर सके, खुदा में आगे बढ़ सके। एंड इफ देयर आर द चैलेंजेस, देयर आर द थिंग्स दैट द हार्ड टाइम यू आर फेसिंग, यू नो, एक चीज तय है और वो चेंज है। राइट। दुनिया के अंदर जो चीज आप नहीं रोक सकते वो चेंज है। राइट। आप एक बच्चा पैदा होता है, वो दिखता और की तरह का है, बोलता और तरह का है, वो थोड़े अरसे बाद आप देखते हैं वो चेंज होता बुढ़ापे में। चेंज इज अ रियलिटी। या चेंज इज अ रियलिटी, राइट। यू कैन नॉट स्टॉप चेंज, राइट। बट इफ यू विल वर्क विद कंसिस्टेंसी, द टाइम विल कम दैट द fruits of your ministry will you know, people are going to see the fruits of your ministry, right? And even if people are going to ignore the fruits of your ministry, still God is there. Yes. खुदा मौजूद है जो आपकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाता रहेगा। एंड इट्स बिल्कुल आपकी बात बढ़ाती है। गॉड ऑल्सो वांट्स टू बी अ फ्रूटफुल ट्री, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम एक फलदार दरख्त बने, क्योंकि वो कहता है मुझ में एक कायम रहो ताकि बहुत सा फल लेकर आओ। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि क्योंकि हमारे प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती कम है, लेकिन बड़ा खूबसूरत आप बोल रहे हैं, कलाम से हमारे नौजवानों को बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं। सो आप आते रहेंगे और हमारे नौजवानों को कलाम से शेयर करते रहेंगे। सो बहुत खूबसूरत मैसेज भाई साहब आपने हमारे साथ शेयर किया, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं यूथ के साथ, और आई बिलीव कि उन्होंने आज के इस एपिसोड के वसीले से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग को रिसीव किया। और कंटिन्यूसली वी विल बी ट्राइंग टू इनवाइटिंग यू अगेन एंड अगेन, ताकि हर दफ़ा, क्योंकि देखें कलाम हर तरह से असर दिखाता है, और एक वर्स भी जो है बाइबल की वो डिफरेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स की है। सो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट फिर आप आएँ और नौजवानों को डिफरेंट और जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बताएं। लेकिन एट लास्ट मैं चाहूँगी, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। सो अब तक हमारे जितने एपिसोड्स हुए हमने बताया कि यूथ की एक स्पेशल कॉलिंग है, खुदा उन यूथ को बुला रहा है और वो जानते हैं कि उनकी एक स्पेशल कॉलिंग है। बट कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं, वो नहीं आ पाते, या वो ऐसा फील करते हैं कि शायद हम बहुत गुनाहगार हैं, हम नहीं आ सकते। तो इस बारे में आप यूथ को एक कॉलिंग कैसे देंगे कि किस तरह वो खुदा उनकी तरफ आ सकते हैं, किस तरह वो अपनी रविश को पाक रख सकते हैं? आमीन। वेल, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट स्पेशली ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, और बहुत सी जिंदगियां जो हैं इस प्रोग्राम के वसीला से बाबरकत ठहर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने नौजवान अभी हमें वॉच कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्टिल यू आर हैविंग द टाइम। एक शख्स था, उसने किसी दूसरे शख्स से पूछा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, तो तौबा का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है, मैं किस वक्त तौबा करूँ अपनी ज़िंदगी में? तो बताने वाले ने ये कहा कि मौत से एक दिन पहले। और मौत का तो पता ही नहीं। पूछने वाले ने कहा कि मुझे तो पता नहीं मैंने किस दिन मरना है। तो उसने कहा अगर तुझे ये नहीं पता तूने किस दिन मरना है, तो आज ही का वक्त है तौबा करने का। तो जितने लोग भी वॉच करें, मैं आपको कहना चाहता हूँ, टुडे इज अ टाइम
Praise to give God. your life to Jesus Christ. Amen. Right? Because tomorrow is not promised, right? लेकिन एक चीज़ जो promised खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से है, वो है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे वास्ते जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के दिल में आया, वो चीज़ें खुदा ने अपने से प्यार करने वालों के लिए तैयार रख छोड़ी हैं। आमीन। आप इस जवानी के याम में अपना आप खुदा को दीजिए। यू नो, सर्कमस्टांसेस वुड बी देयर, प्रॉब्लम्स होंगी, मुश्किलात होंगी, सब चीज़ें होंगी, राइट? लेकिन आपकी सोच तब्दील हो जाएगी जब आप अपना आप यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। मैं आपको ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ, मेरी आपकी हम सब की मुश्किलात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात का हल एक ही है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए अपना दिल आज ही खुदावंद यीशु मसीह को दीजिए, बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप कलाम नहीं पढ़ सकते तो अपने दोस्त ऐसे बनाइए, अपना वक्त जो है स्पिरिचुअल लोगों के साथ गुजारिए। और लेट मी गिव यू द एग्जांपल हियर। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इब्तदाई चर्च जिसकी वजह से आज मैं और आप मसीही हुए हैं, उसी चर्च ने एफर्ट की थी और खिदमत का काम सर अंजाम दिया। अमाल 2 बाब उसकी 42 आयत में लिखा है, और वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। सो दीज वर द 4 पिलर्स एट दैट टाइम जिस पर वो चर्च कायम था। उनमें से एक रफाकत, एक फेलोशिप थी। चेक योर फेलोशिप, अपनी फेलोशिप चेक करें, क्या आप उन लोगों में तो नहीं है जो आपको खुदा के कलाम से दूर लेकर के जाते हैं। क्योंकि अगर आप में से सबने दहकते कोयले देखे होंगे, जो कोयले जल रहे होते हैं, दहक रहे होते हैं, अगर उनके पास एक ऐसा कोयला ला के रख दें जो नहीं जल रहा, थोड़ी देर बाद वो भी जलना शुरू हो जाता है, राइट? लेकिन अगर उन दहकते कोयलों में से एक कोयला आप निकाल करके साइड पे रख दें तो वो बुझ जाता है, राइट? दैट इज द पावर ऑफ द फेलोशिप। अगर आप उन लोगों में अपनी फेलोशिप रखेंगे जो खुदा के कलाम से भरे हैं, जो खुदा की हुजूरी, पाक रूह की हुजूरी से, उसके मसा से भरे हैं, तो आप भी उन्हीं में से एक हो जाएंगे जो खुदा की पाक रूह की हुजूरी से भरे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपने आप को अलग कर देंगे खुदा की हुजूरी से, तो आप जो आपके अंदर स्पार्क है, जो द फायर ऑफ द होली स्पिरिट है, वो मध्यम होती चली जाएगी। अपने आप को सराउंड कीजिए खुदा के लोगों के साथ, तौबा कीजिए, खुदा की तरफ रुजू लेकर आइए, खुदा के पाक कलाम को पढ़िए। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको आने वाले अयाम में अपने नाम और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा। Praise God. Amen. Amen. Thank you so much भाई साहब for joining us in this program. खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि चेक योर फेलोशिप, आपने अपनी फेलोशिप देखनी है कि किन लोगों के साथ आप उठते हैं, किन लोगों के साथ आप बैठते हैं। ट्राई टू मेक योर फ्रेंड्स लाइक, आप वो रूहानी दोस्त बनाए जो आपके लिए बरकत का सबब बने, ना कि ठोकर का सबब बने। सो जैसे आपकी फेलोशिप होगी, जब आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ फेलोशिप करेंगे, आपकी लाइफ पे उसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सो इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग में 9:30 AM और इवनिंग 8 PM ओनली ऑन बरकत टेलीविज़न। इसके अलावा आप इन एपिसोड्स को बरकत टेलीविज़न के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मस्ट सब्सक्राइब बरकत टेलीविज़न ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहें यूथफुल मेलोडी टू गॉड विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन ओनली ऑन बरकत टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Youthful melody to God.